हेलो दोस्तों, तो मैं आ गई हूँ फिर से आज एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज का वीडियो में मैंने स्टार्ट की है अपनी क्राफ्टिंग। और मेरा क्राफ्टिंग करने का मन कर रहा था, कुछ डिजाइनिंग करने का मन कर रहा था, तो सोचा बच्चों की बुक्स ले लूँ, बच्चों की कॉपीज़ ले लूँ और उसी पे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग कर लूँ। तो बच्चों के कॉपीज़ ली मैंने स्कूल की और सब्जेक्ट वाइज उनको मैंने रेडी किया। ये थी समक्ष की कॉपी हिंदी की, तो मैंने देखी उसको किस तरीके से डेकोरेट किया। फिर आई उसकी हिंदी सेकंड की बारी। मतलब अलग अलग तरीके से मैंने उनको डेकोरेट किया और बहुत माइंड तो बहुत लगाना पड़ा मुझे कि कहाँ से क्या क्रिएटिव कर पाऊँ, क्या कुछ अलग दे पाऊँ बच्चों की कॉपीज़ को। तो देखिए अलग अलग, और एक कॉपी नहीं थी, बहुत कॉपियाँ थीं। मीन्स सार्थक की 2 हिंदी की कॉपी, समक्ष की 2 हिंदी की कॉपी, सभी कॉपीज़ को मैंने रेडी किया। ईवीएस की कॉपी, जीके की कॉपी, ये थी सार्थक की जीके की कॉपी। तो इसको भी मैंने कुछ अलग तरीके से क्रिएटिव कर किया। मुझे क्राफ्ट वर्क शुरू से ही बहुत पसंद है। तो मेरा जो शुरू का एक छोटी थी मैं, तो मेरे को क्राफ्टिंग जब पसंद थी तब मैं ये सब काम करती थी। तो उस दिन बैठ कर के मैंने ये सब वर्क किया अपना। बहुत टाइम लगा मुझे, लेकिन हाँ मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए जब मैं पेंटिंग्स करती थी और क्राफ्टिंग करती थी। मज़ा तो बहुत आया और बच्चों की बुक और कॉपी को नया लुक भी मिला। बट थक बहुत गई थी मैं, बहुत ही थकान हो गई थी मुझे, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनको कट करना और क्रिएटिविटी करना उस चीज़ में बहुत टफ हो जाता है। और फिर माइंड भी लगाना कि किस चीज़ को कहाँ से कवर अप किया जाए, कहाँ पर क्या चीज़ लगाई जाए कि और इंटरेस्टिंग लगे। कलर कॉम्बिनेशन चूज़ करना। ये देखिए मैंने मैथ की कॉपी लगाई थी और मैथ की कॉपी को कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया था। अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि बच्चों की कॉपीज़ किस तरीके से और कैसी लगी। ये थी सार्थक की कॉपी कंप्यूटर की। रात का टाइम था तो मुझे काफ़ी चीज़ें मिल भी नहीं पाई थी, घर की चीज़ों से ही, मतलब जितनी भी चीज़ें इन लोगों के कलरफुल पेपर्स वगैरह रखे हुए थे उसी से मैंने इनकी कॉपीज़ को डेकोरेट किया। जगह जगह पे सार्थक भी हेल्प कर रहा था, कहीं पे कलरिंग करने में, कहीं पे बॉर्डर बनाने में। बट फिर वो भी थक करके चला गया, फिर मैं अकेले ही करती रही इस वर्क को। ये थी समक्ष की। तो समक्ष का और सार्थक के उसमें ये डिफरेंस रखा था मैंने। सार्थक बड़ी क्लास में, 5th क्लास में है, तो सार्थक का कुछ अलग होना चाहिए और समक्ष का कुछ इजी वे में होना चाहिए। तो ये चीज़ें भी बहुत पॉइंट वाली थी कि हाँ उसका कुछ इजी वे में हो और सार्थक का कुछ 5th क्लास का है तो बड़ी लेवल की क्लास का होना चाहिए। और यहाँ पर जो मैं स्टिकी नोट्स यूज़ कर रही हूँ, ये बच्चों की बुआ ने दिए थे। बच्चे जब उनके यहाँ घूमने गए थे तो बहुत सारी चीज़ें उन लोगों को दिला करके लेकर के आई थी। तो मैंने ये भी यहाँ पर यूज़ कर लिए, घर पे रखे हुए थे, मुझे एकदम से याद आया कि मैं क्यों ना इसको भी यूज़ कर लूँ। और ये जो अल्फ़ाबेट हैं ये भी इनकी बच्चों की बुआ ने ही दिए थे। तो बच्चों की बुआ को बहुत बहुत थैंक यू जो एंड वक्त पे काम आ गई थी। छोटी छोटी चीज़ों को कटिंग करना और उसको सही से पेस्ट करना बहुत टफ होता है, बट फिर भी किया। बच्चों के लिए माँ एक क्या क्या चीज़ें नहीं करती है ना, सब कुछ करना पड़ता है। ये देखिए समक्ष की इंग्लिश की नोटबुक थी, सार्थक की इंग्लिश की नोटबुक थी और उसको बड़ा कलरफुल पेपर से मैंने डेकोरेट किया था। तो इस तरह से सारी कॉपीज़ रेडी हो गई थी। समक्ष की हिंदी 1st एंड 2nd की कॉपी, देन मैथ की कॉपी, और फिर उसके बाद आई इंग्लिश की कॉपी, फिर इंग्लिश 2nd की कॉपी, ईवीएस की कॉपी,
एंड देन कंप्यूटर की कॉपी। अब आई सार्थक की बारी, इंग्लिश की कॉपी, फिर आई जीके की कॉपी, इंग्लिश सेकंड की कॉपी एंड हिंदी सेकंड, कंप्यूटर एंड मैथ। कुछ कॉपी सार्थक एंड समक्ष की सबमिट थी और समक्ष को लगाना पड़ा अपना बैग सुबह सुबह। वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना बैग लगा रहा था। वैसे बच्चे मेरे रात को ही अपना बैग सेट कर लेते हैं, बट मैं उनकी रात को कॉपीज सेट कर रही थी, कॉपी डिज़ाइन कर रही थी, तो इसीलिए उसको सुबह सुबह लगाना पड़ा। सार्थक अपना बैग पहले ही रेडी कर चुका था। फिर थी समक्ष की बारी, तो वो भी अपना बैग रेडी कर रहा था। बच्चों के ऊपर भी बड़ा प्रेशर रहता है कि अपना बैग लगाना है, अपनी बुक्स रेडी करनी है। छोटे पे तो मम्मी पापा कर देते हैं, पर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनको भी उनकी जिम्मेदारी पता लगने लगती है। तो बच्चे चले अपने स्कूल को बाय बाय बोलते हुए और मैं चली अपने घर के काम करने। तो मेरे चैनल पे आगे तक के लिए बने रहिएगा, फिर से लेकर के आऊँगी कुछ नया इंटरेस्टिंग सा। और क्राफ्टिंग के बाद देखिए ज़रा हाल कितना बेहाल हो चुका था, बहुत टाइम लगा मुझे इसे समेटने में भी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। बाय बाय।